नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का दिन काफ़ी उठापटक वाला रहा। हमने देखा कि मटर आयात पर कुछ ड्यूटी लगने की खबर के बाद सोशल मीडिया में काफ़ी ये न्यूज़ वायरल हुई। दरअसल आज एक न्यूज़ वायर पे एक खबर आई कि सरकार इस सप्ताह इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है मटर आयात पर, जिसके बाद ये जो खबर है लगभग लगभग सभी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। और हमने उसके बाद देखा कि चना के दाम में लगभग 100-125 रुपये की तेज़ी देखी गई और मटर के दाम में भी 25-25 रुपये की तेज़ी देखी गई। जहाँ तक बात करें, हमने भी काफ़ी लोगों से इस बारे में बात किया। हमने दिल्ली में भी अपने जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या फिर प्रिंट मीडिया है, उनसे भी बात करने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि क्या इस खबर में कितनी सच्चाई है। हालांकि ज़्यादा लोग इस बारे में इस सब्जेक्ट को लेकर अनभिज्ञ थे, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं था। कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पे उन्होंने पता करने का प्रयास किया और जो जानकारी निकल कर आई कि शायद सरकार 30% ड्यूटी लगाने का विचार कर सकती है। हालांकि अभी ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं आया और एग्री वर्ल्ड की तरफ से हम कोई पुष्टि भी नहीं कर रहे कि हमारे पास ऑफिशियल जानकारी है। ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 30% आयात शुल्क लगने पर सरकार शायद राय बना रही है। अब ये लगेगा नहीं लगेगा ये, क्योंकि अभी आगे भी कई डिपार्टमेंट है और उसके बाद सीनियर लेवल पे विचार विमर्श करने के बाद ही कुछ फाइनल डिसीजन आएगा। और आपको बता दें कि हमने इसके बाद ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी, इस बारे में जो हमने देखा कि आज एक न्यूज़ चैनल पे एक इंटरव्यू में कई दिग्गज लोग शामिल थे। उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए जब राय पूछी गई तो कुछ लोग सहमत थे कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए, वहीं पे कुछ लोग असहमत थे कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि पल्सेस का जो मटर का आयात खुलने के बाद से सरकार को जो है पल्सेस के इन्फ्लेशन से कैटर करने के लिए काफ़ी सहायक रहा है। तो ऐसा कुछ लगना नहीं चाहिए और आयात खुले रहना चाहिए। हालांकि एग्री वर्ल्ड में अगर आप हमसे राय पूछेंगे तो हमारा मानना है कि मटर पे कुछ ना कुछ एक ड्यूटी स्ट्रक्चर की ज़रूरत है और सरकार को कोई बैलेंस अप्रोच यहाँ पे लेने की ज़रूरत है, ताकि सस्ता मटर लगभग लगभग सभी दलहनों को काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। खासतौर पे हम देखें तो चना को, तुअर को और काबुली चने को, ये इसके एक बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट इसको करता है और इसकी वजह से इन पल्सेस को काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और हमारे देश में अगर देखें तो 60-70% यही पल्सेस होती है उत्पादन में। चना देखें तो चना का एक मेजर लाइन शेयर है हमारा टोटल पल्सेस उत्पादन में, अगर जो भी करते हैं। उसके बाद देखें तो हम तुअर भी काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, काबुली भी अच्छे हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट है काबुली उत्पादन, हम इनफैक्ट काफ़ी एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इन पल्सेस को काफ़ी इफेक्ट पड़ा है और लगातार प्राइस घटने से जो है डोमेस्टिक पूरा व्यापार जो है जो वो काफ़ी लचर हो चुका है, काफ़ी नुकसान हुआ है। और किसानों को उनके उत्पाद के आने वाले समय में अगर मटर आयात खुला ही रहता है तो निश्चित तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि अगले सीजन में मटर के दाम जो है, अरे तुअर के चाहे चने के, ये सब के दाम इतने कम रहेंगे कि किसानों को बहुत ही उदासी होगी। तो उनको उनको इतना मेहनत करके जो पल्सेस वो उगा रहे हैं उनको उनके उत्पाद के उचित दाम नहीं मिल रहे। तो ये हो सकता है। और हम आपसे पूछना चाहेंगे, यदि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मटर पे आयात शुल्क लगनी चाहिए और लगनी चाहिए तो कितनी, और नहीं लगनी चाहिए तो क्यों? तो आप अपने जो राय है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मैं यहाँ पे सरकार से आग्रह करूंगा, मैं लगातार कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसमें लगातार मैं इस मुद्दे को भी उठा रहा हूँ कि समय की मांग है, मटर के आयात को किसी न तरीके से नियंत्रण की जरूरत है। मैं नहीं बोलता हूँ कि बंद कर दो एकदम से, क्योंकि अभी भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है जो है पल्सेस प्रोडक्शन में, और जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ बाहर से तो आयात निश्चित तौर पे चाहिए, बट एक कैपिंग के साथ आना चाहिए कि जो है एमएसपी से बहुत ज़्यादा नीचे अगर मटर जैसे ये 25-30 रुपए की मटर अगर आगे चल के ऐसे आती रहेगी तो वो बाजार का जो है पूरा सेंटिमेंट ही खराब कर देगा और किसानों को भी काफ़ी नुकसान होगा। तो ज़रूर इस मुद्दे पे सरकार को विचार करना चाहिए और आशा करते हैं सरकार इस पर विचार ऑलरेडी कर रही है और हो सकता है कि इस पर कुछ सकारात्मक कदम उठाए भी। और अब देखना है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, आने वाले दिनों में हमें पता चल भी जाएगा। और दोस्तों, आपको हम एग्री वर्ल्ड की तरफ से लगातार